आज हम भर्ती के विभिन्न स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। भर्ती के विभिन्न स्रोत, वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कर्मचारियों की भर्ती के स्रोतों को मोटे रूप से दो वर्गों में बांटते हैं। प्रथम आंतरिक स्रोत और द्वितीय बाह्य स्रोत। किंतु इन दोनों स्रोतों के अंतर्गत अनेक स्रोत विद्यमान है। अतः हम प्रत्येक स्रोत में व्याप्त अन्य अनेक स्रोतों की विवेचना करते हैं। पहला, आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्सेज। जब संस्था के भीतर कार्यरत व्यक्तियों में से या उनकी सिफारिश से कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो वह भर्ती का आंतरिक स्रोत कहलाता है। संस्था के आंतरिक स्रोत में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं। पहला, विभागीय स्थानांतरण, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। संस्था में अनेक विभाग होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना भी चाहते हैं। अतः किसी एक विभाग के कर्मचारियों में से दूसरे विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। तब भर्ती के लिए मात्र विभाग के स्थानांतरण ही करना पड़ता है। इसके लाभ, इस जो विधि है इसके लाभ है। पहला, ऐसे व्यक्ति जांचे परखे होते हैं, अतः विश्वसनीयता की जोखिम नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति संस्था तथा उसके उत्पादों से पूर्ण परिचित होते हैं, अतः उनके प्रशिक्षण में बहुत कम समय धन खर्च होता है। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे विभाग से घुले मिले होते हैं, अतः उनसे समायोजन में कोई कठिनाई नहीं आती है। इस स्रोत के अपनाने से कर्मचारी को भी प्रेरणा मिलती है। ऐसे कर्मचारी को प्रेक्षण के तौर पर नियुक्त करना आसान होता है। भर्ती एवं चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पर समय व धन खर्च नहीं करना पड़ता है। दोष या अवगुण। इस विधि के पहला दोष है, किसी विशेष विभाग के कार्य के लिए जो अभिरुचि होनी चाहिए वह किसी अन्य विभाग के सामान्य कर्मचारियों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, इस स्रोत में पक्षपात का भय बना रहता है। अब दूसरी विधि, कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ पर्सनल एंड एग्जीक्यूटिव्स। कई संस्थाएं अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर नए कर्मचारियों की भर्ती करती है। ऐसी स्थिति दो प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रथम स्थिति में कुछ लोग संस्था में रिक्त पद पर जानकर आवेदन करते हैं तथा संस्था के अधिकारियों कर्मचारियों की सिफारिश करवाते हैं। द्वितीय स्थिति में संस्था स्वयं अपने अधिकारियों कर्मचारियों को अच्छे कर्मचारियों के नाम सुझाने के लिए कह सकती है। दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी तथा अधिकारी किसी प्रार्थी या व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। इसके लाभ, नए विक्रयकर्ता अपेक्षाकृत परिचित विश्वसनीय होते हैं। कर्मचारियों अधिकारियों को प्रेरणा मिलती है। नए कर्मचारियों के व्यवहार के लिए किसी उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नए कर्मचारियों के बारे में अधिक छानबीन नहीं करनी पड़ती। दोष, इस विधि के कुछ दोष भी है। पहला, इससे पक्षपात का भय बना रहता है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकारियों में इस बात का शक्ति प्रश्न का भय बना रहता है कि कौन अधिक प्रभावशाली है। नए कर्मचारियों के आचरण के में परिवर्तन होने पर सिफारिश करने वाले कर्मचारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाता है। निजी स्वार्थ के कारण कई कर्मचारी अधिकारी अयोग्य व्यक्ति की सिफारिश कर लेते हैं। अब बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेज। भर्ती के बाह्य स्रोत में अनेक स्रोत होते हैं। उनमें से कुछ एक का उल्लेख हम कर रहे हैं। पहला, पूर्व कर्मचारी, फॉर्मर एम्प्लॉई। जो कर्मचारी किसी भी कारण से संस्था छोड़कर चले गए हैं या निकाल दिए गए हैं, उनमें से कुछ पुनः संस्था में आना चाह सकते हैं। कोई भी संस्था ऐसे पूर्व कर्मचारियों में से भर्ती कर सकती है, किंतु ऐसे पूर्व कर्मचारियों में से भर्ती करते समय उनके अभिलेखों का समुचित अवलोकन कर लेना चाहिए। पूर्ण संतुष्टि के बाद ही इस स्रोत को अपनाना चाहिए। लाभ, ये परिचित होते हैं, अतः इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। ये अनुभवी होते हैं, अतः अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। ये संस्था की कार्यप्रणाली एवं परिपाटी से पूर्ण परिचित होते हैं, अतः संस्था के साथ समायोजन में कठिनाई नहीं आती है। दोष, कई व्यक्तियों की समय के साथ साथ आदतें तथा नैतिक मूल्य बदल जाते हैं। ऐसे पूर्व कर्मचारियों का परिवर्तित स्वभाव संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। संस्था के कार्य की प्रकृति के परिवर्तन होने पर उनको भी पुनः प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। पूर्व कर्मचारियों के संस्था छोड़ने के बाद संस्था के ढांचे तथा नीतियों में आमूल परिवर्तन हो गया हो तो संस्था को उसके अनुभव में परिचय का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरा स्रोत, प्रत्यक्ष आमंत्रित या स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र।
कई व्यक्ति नौकरी की तलाश में होते हैं। ऐसे व्यक्ति कई संस्थाओं को स्वतः बिना मांगे ही आवेदन पत्र भेज देते हैं। इन्हीं अनामंत्रित या स्वैच्छिक प्रार्थना पत्र कहते हैं। संस्था को जब कभी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तब उन प्रार्थियों से संपर्क कर लेती है। इसके अलावा कुछ प्रबंधक ये मानते हैं कि जो लोग स्वतः पत्र देते हैं तथा कार्य ढूंढते हैं, उन्हें कार्य की आवश्यकता होती है, अतः वे अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्मचारियों की आपातकालीन आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। भर्ती के लिए धन व समय व्यय नहीं करना पड़ता है। ऐसे कर्मचारियों की पारिश्रमिक पर मोल भाव करने क्षमता कम होती है, अतः कम पारिश्रमिक पर कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं। दोस्त, ऐसे प्रार्थी प्राय संस्था की आवश्यकता अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे प्रार्थी प्राय बेरोजगार होते हैं, परंतु वे किसी भी शर्त पर कार्य करने को तैयार तो हो जाते हैं, किंतु जब भी उन्हें दूसरा उपयुक्त अवसर मिलता है वे संस्था छोड़ देते हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र लोग कम आते हैं, अतः ये एक सीमित साधन है। नई संस्थाएं के लिए स्रोतों की उपयोगिता बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है। तीसरा स्रोत रोजगार सेवा संस्थाएं, एम्प्लॉयमेंट सर्विस एजेंसी। विदेशों में ही नहीं, हमारे देश में भी निजी क्षेत्र में अब अनेक रोजगार सेवा संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। ये संस्थाएं अपने ग्राहक संस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करती है। ये संस्थाएं अपनी विशेषज्ञ सेवाओं से श्रेष्ठ कर्मचारी की नियुक्ति में मदद करती है। इसके बदले में वे कुछ शुल्क वसूल करती है, किंतु सरकारी रोजगार कार्यालय में कोई शुल्क वसूल नहीं करती है। रोजगार सेवा संस्थाएं रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीयन करती है। ये संस्था उनके नाम, पते, योग्यताएं, अनुभव, रोजगार, रुचि, अपेक्षित वेतन संदर्भ आदि का विवरण अपने पास रखती है। कभी तो पंजीयन रोजगार चाहने वालों द्वारा स्वयं करवा लिया जाता है, तो कभी कभी अपनी ग्राहक संस्थाओं की मांग आने पर संस्थाएं विज्ञापन करके प्रार्थी से उनका विवरण मांगती है। तत्पश्चात उसी अपने ग्राहक संस्थाओं को उपलब्ध कर दिया जाता है। कई सेवा संस्थाएं नियुक्ति के लिए अंतिम चुनाव तक का कार्य भी कर देती है। इसके अलावा भर्ती का स्रोत अत्यंत मितव्ययी है। सरकारी संस्थाओं की दशा में तो ये कार्य निःशुल्क ही हो जाता है। भर्ती करने वाले संस्था नाम गोपनीय रखते हैं, अतः अनावश्यक सिफारिश नहीं आती है। विशेष योग्यता वाले भर्ती विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ मिलता है, अतः श्रेष्ठ व्यक्ति की भर्ती भी की जा सकती है। भारी संख्या में आवेदन पत्र देने प्राप्त करने पर उनकी छटनी करने में धन और समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। तो संस्था के पास विकल्प अत्यंत कम होते हैं, क्योंकि संस्था अत्यंत सीमित संख्या में व्यक्तियों के नाम भेजती है। रोजगार सेवा संस्थाओं के अधिकारियों के निकट और सिफारिश व्यक्ति ऐसे सूची में हो सकते हैं, अतः निश्चित चुनाव में बाधा आती है। रोजगार संस्थाओं की अकुशलता का दंड ग्राहक संस्थाओं को भुगतना पड़ सकता है। अब आवश्यकता विज्ञापन, वांटेड एडवर्टाइजमेंट। प्राय सभी समाचार पत्रों में आवश्यकता या वांटेड या रिक्वायर्ड विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। जिन संस्थाओं को कर्मचारी की आवश्यकता होती है वे ऐसे विज्ञापन दे देती है। इच्छुक व्यक्ति इन विज्ञापन के उत्तर में मांगा गया आवेदन पत्र अथवा विवरण प्रस्तुत कर देते हैं। आवश्यकता विज्ञापनों में कई बार संस्थाओं के नाम दिए रहते हैं, तो कई बार केवल समाचार पत्र कार्यालय से प्राप्त पोस्ट बॉक्स का संख्या का ही उल्लेख किया जाता है। नाम न देने के पीछे प्राय उद्देश्य ये होता है कि अनावश्यक सिफारिश न आ सके, किंतु नाम देने संस्था की ख्याति के अनुरूप अच्छे कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। लाभ, ये एक व्यापक स्रोत है जिससे बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भर्ती किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था देश के विभिन्न भागों के प्रार्थियों को ही भर्ती कर सकती है। ख्याति प्राप्त एवं नई सभी संस्थाएं विज्ञापन को अपने अपने तरीके से उपयोग कर लाभान्वित हो सकती है। 2. विज्ञापन के व्यापक क्षेत्र के कारण अनेक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिनसे सही प्रकार के विज्ञापन चुनाव करना कठिन हो जाता है। विज्ञापन में खर्च बहुत अधिक आता है। नाम युक्त विज्ञापन देने से चुनाव में सिफारिश आने लगती है। बिना नाम के विज्ञापन देने पर संस्था अपनी ख्याति का लाभ प्राप्त नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, कार्य पद या चाहिए विज्ञापन। जिस प्रकार संस्थाओं को कर्मचारी आवश्यकता होती है, वे विज्ञापन देखकर जिस प्रकार प्रार्थना पत्र आमंत्रित करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ व्यक्ति अपने लिए कार्यपद ढूंढने के लिए भी विज्ञापन दे देते हैं। ऐसे विज्ञापन को ही कार्यपद चाहिए विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। ऐसे विज्ञापन प्राय उन व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं जो प्रशिक्षित अनुभवी होते हैं। ऐसे व्यक्ति यहाँ तो अपनी वर्तमान संस्था छोड़ चुके होते हैं अथवा छोड़ना चाहते हैं। जिन संस्थाओं को कर्मचारी आवश्यकता हो वे ऐसे विज्ञापन के अनुरूप संपर्क कर सकती है। लाभ, इससे संस्था बिना धन एवं परिश्रम खर्च के ही कर्मचारी की भर्ती कर सकती है। संस्था को कुशल एवं अनुभवी कर्मचारी प्राप्त हो सकते हैं। दोष, ऐसे व्यक्तियों को प्राय बहुत अधिक पारिश्रमिक देना पड़ता है। एक साथ अनेक कर्मचारी प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इनके चुनाव प्रशिक्षण प्राय धन और समय खर्च करना पड़ जाता है। ऐसा विशेषकर तब होता है जबकि वे कर्मचारी किसी अन्य प्रकार के उद्योग में अनुभव रखते हो।
अब शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं कर्मचारियों की भर्ती का एक स्रोत है। इस स्रोत से कुशल कर्मचारी प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस किसी संस्था को कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वह संस्था उस शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से संपर्क करती है तथा अपनी आवश्यकता से अवगत करवा देती है। शिक्षण संस्था का अध्यक्ष संस्था के आवश्यकता अनुरूप योग्य प्रशिक्षित छात्रों के नाम, पते, योग्यता आदि का विवरण उपलब्ध करके उनसे 12वीं भेंट भी करवा देता है। व्यवसाय संस्थाएं जब भी उपयुक्त समझती है उनसे उपयुक्त कर्मचारियों की भर्ती कर लेती है। लाभ, संस्था को बहुत बड़ी संख्या में एक साथ कई प्रार्थी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रार्थियों के चरित्र व्यवहार के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। इस स्तर से भर्ती करने के लिए कोई विशेष खर्च नहीं करना पड़ता है। तो शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ का चुनाव करना कठिन होता है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के 70 समाप्त होने के बाद ही उपयुक्त कर्मचारी का चुनाव किया जा सकता है, अतः संस्था की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसी संस्थाओं से भर्ती करने में समय अधिक लगता है। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन। एक संस्था अपने प्रतिस्पर्धी संस्था से भी कर्मचारियों की भर्ती कर सकती है। एक घरेलू उपकरण बनाने वाली संस्था दूसरी घरेलू उपकरण बनाने वाली संस्था के कर्मचारियों से भी भर्ती कर सकती है। लाभ, ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कर्मचारी अनुभवी होते हैं तथा संस्था को उनके अनुभव का लाभ मिल जाता है। 2, ऐसे कर्मचारियों को प्राय सर्वाधिक प्राथमिकता देना पड़ता है। ऐसे कर्मचारियों के पुनः छोड़कर चले जाने का भय भी बना रहता है। अन्य संस्थाएं, अदर इंस्टीट्यूशन। एक व्यवसाय संस्था किसी भी अन्य व्यवसाय संस्था के कर्मचारियों में से भर्ती कर सकती है। एक दवा कंपनी, विद्युत सामान, खाद्य पेय पदार्थ या पुस्तक प्रकाशक के कर्मचारियों में से भी भर्ती कर सकती है। ये संस्थाएं प्रतिष्ठित संस्थाएं नहीं है अपितु अन्य संस्थाएं हैं। लाभ, सामान्य अनुभवयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कार्य के प्रति अभिरुचि रखने वाले होते हैं। दोष, ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर धन व खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे इन्हें भर्ती करने पर नए कर्मचारी तुलना में पारिश्रमिक अधिक देना पड़ता है। अब है नेक्स्ट, ग्राहकों के कर्मचारी, एम्प्लॉय ऑफ द कस्टमर। एक निर्माणी तथा थोक संस्था के कई ग्राहक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि होते हैं। एक संस्था इन ग्राहकों में के ग्राहक के कर्मचारियों में से भर्ती भी कर सकती है, किंतु ऐसे भर्ती ग्राहकों जानकारी सहमति से ही की जानी चाहिए। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई ग्राहक अपने अच्छे कर्मचारियों क्यों अन्य संस्था में जाने देगा, परंतु कोई भी अच्छा नियोक्ता प्रगतिशील कर्मचारी उन्हें तो रोकना चाहेगा नहीं, वह रोक ही पाएगा। अतः अच्छे नियोक्ता अपने अच्छे कर्मचारियों की इच्छा के अनुरूप उन्हें अन्य संस्था में जाने की अनुमति देते हैं तथा उसके लिए आवश्यक सहयोग भी दे देते हैं। लाभ, ऐसे कर्मचारी जांचे परखे हुए विश्वसनीय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उत्पादन संबंधी पूर्ण जानकारी होती है। प्रशिक्षण पर समय और धन कम खर्च करना पड़ता है। उनका व्यापारिक अनुभव संस्था के लिए उपयोगी होता है। भर्ती संबंधी खर्च में मितव्ययता होती है। दोष, ऐसे कर्मचारी ग्राहकों के नज़दीक होने से उन्हें संस्था के भेद बता सकते हैं। ऐसे कर्मचारी को पारिश्रमिक अधिक देना पड़ता है। अब है अधिकारियों के क्लब, एजुकेशन क्लब्स। अधिकारियों के कई क्लब कर्मचारियों की भर्ती सुविधा भी उपलब्ध करते हैं। ऐसे क्लब नौकरी जाने वाले व्यक्तियों से उनका नाम पूर्ण विवरण प्राप्त कर उनको पंजीयन कर लेते हैं। तत्पश्चात ये क्लब समय समय पर उन विवरणों के परिपत्र बनाकर सभी सदस्यों में वितरित कर देते हैं। अधिकारी इस परिपत्र में वर्णित व्यक्तियों में से उपयुक्त कर्मचारी चुन सकते हैं। लाभ, भर्ती के लिए अतिरिक्त धन में समय खर्च नहीं करना पड़ता है। भर्ती से पूर्व ही संबंधित कर्मचारियों से क्लब में बातचीत का अवसर आसानी से निकाला जा सकता है। दोष, ऐसे व्यक्तियों की विश्वसनीयता की जांच परख करने में समय लगता है। वह अन्य कंपनियों से अनुभवी कर्मचारी प्राप्त करने के लिए अनुपयोगी स्रोत है, क्योंकि क्लब में कई कंपनियों के अधिकारी सदस्य होते हैं, परंतु अन्य कंपनियों के कर्मचारी ऐसे क्लबों के संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। भर्ती के उपयुक्त वर्णित आंतरिक और बाह्य स्रोतों के विभिन्न माध्यमों के अपने अपने गुण दोष है। अधिकारियों को अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप ही लाभ और दोषों को ध्यान में रखते हुए स्रोतों माध्यम का उपयोग करना चाहिए, ताकि संस्था को अपना पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार अपने आज यह दिन क्या, कल अपने कर्मचारी के चयन के बारे में अध्ययन करेंगे।